हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी सीरीज में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब बारी आती है लेक्चर नंबर 7 की। राइट, तो लेक्चर नंबर 7 में हम कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, तो एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो हम कवर करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होगा उसके बारे में बातें होंगी। ऑलरेडी जो हमने कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं वो हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और जितने भी आपके ग्राफ्स हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन सभी टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। इन सभी पर बातें हो चुकी हैं। तो अब टाइम आ गया हम मोशन अंडर ग्रेविटी को एनालाइज करें कि एक्चुअली में कौन से मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोला जाता है और उस मोशन में और जो नॉर्मल मोशन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है और कितना हमें उस पर पढ़ना है, तो उस पर बात करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड। अब होता क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये समझो। अब तक तुमने जो मोशंस पढ़े थे वो मोशंस हो रहे थे एक पाथ पर, कि एक पर्सन यहाँ से चल रहा था और किसी डिस्टेंस तक जा रहा था। आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, आपको टाइम वगैरह की बातें पता होती थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बातें होती थी। और तुम्हारा पूरे का पूरा मोशन जो होता था वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होता था, अब तक जो हमने पढ़ा। बट अब टाइम आ गया कि हम इस हॉरिजॉन्टल मोशन की जगह वर्टिकल मोशन पढ़ें। वर्टिकल मीन्स कोई बॉडी अपनी पोजीशन से ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, उसके बारे में अब बातें होंगी। सो दिस वाज हॉरिजॉन्टल, इसकी बातें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन कैसा हो सकता है उस पर बात करते हैं। वर्टिकल मोशन ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्राउंड, इस ग्राउंड से आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो बॉल ऊपर गई, कुछ देर बाद बॉल नीचे आई। तो इस मोशन के बारे में जो भी बातें होती हैं, वेलोसिटीज, टाइम, कितना हाइट कवर किया, वो सब की सब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। और इसी को आप बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना या ऊपर से वो ऑब्जेक्ट का नीचे आना, यानी वर्टिकल मोशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है। ओनली ग्रेविटी इन्फ्लुएंस दिखाएगी और हम एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस को, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस, इन सभी को इग्नोर करके चलते हैं हमारे केस में। और हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, या तो बॉटम से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, उसकी इक्वेशंस कैसी बनेगी, वहाँ एक्सेलरेशन कौन सा होगा, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, उन सबके बारे में बिल्कुल। तो अपने स्टार्ट करते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड। तो देखो बात क्या है, अगले पेज पर स्टार्ट करते हैं। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ए हाइट h। अब यहां आपने एक वर्ड देखा, फ्री फॉल। व्हाट इज फ्रीली फॉलिंग या व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल देखो किसे बोलते हैं। सपोज करिए ये कोई भी एक बिल्डिंग, बिल्कुल ये ग्राउंड, दिस इज अ बिल्डिंग हैविंग हाइट h। एक बिल्डिंग जिसकी हाइट कुछ भी होगी, मान लो h। उस h हाइट की बिल्डिंग पर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को किया थ्रो या ऑब्जेक्ट को किया ड्रॉप। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो उस बॉल का या उस ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ होगा। वो धीरे धीरे क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल।
एक्चुअली में फ्री फॉल में क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी in absence of external forces which are resistive is known as free fall, कि आपने उसे धक्का नहीं मारा, आपने उस ऑब्जेक्ट को सिंपली ऐसे पकड़ा और ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करोगे वो धीरे 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 नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो उसके मोशन की बातें होंगी। तो उसका मोशन देखो क्या होता है। जब कभी आपके पास ऐसा मोशन है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया है, दैट टाइम कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल जी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक स्मॉल जी आपने पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो आप ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सेलरेशन को लिखोगे जी। अब एक्सेलरेशन है 9.8। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर बढ़ती जाएगी। अगर आपने यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया, मान लो इनिशियली 0 से फ्री फॉल करवाओगे, यहाँ जब आप ऑब्जर्व करते हो किसकी वेलोसिटी होगी, मान लो u1, यहाँ ऑब्जर्व करोगे u2, यहाँ ऑब्जर्व किया u3, यहाँ ऑब्जर्व किया u4, यहाँ ऑब्जर्व किया u5, इस पॉइंट पर ऑब्जर्व किया u6। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड भी हर बार बढ़ती ही जा रही है। u4 उससे बड़ा, u5 उससे बड़ा, u6 उससे बड़ा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है। अर्थ आपका बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि उसको जल्दी जल्दी स्पीड दी जाए और वो जल्दी से जल्दी नीचे आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या एज्यूम करते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, या एक बार मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, जस्ट जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको क्वेश्चंस में यूज करने। स्टैंडर्ड इक्वेशंस में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस पर v, और डिस्टेंस की जगह आप लिखोगे यहाँ पर h, यानी कितना हाइट उसने कवर अप किया। टाइम की जगह t, मेन पार्ट एक्सेलरेशन आप लिखोगे g। तो आपकी तीनों इक्वेशन बनती हैं v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। थर्ड v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर equals to 2gh. These are equations of motion for a body falling vertically downward. ये तब है जब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब मैं अपना केस मानता हूं फ्री फॉल का। अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी u की वैल्यू आपको 0 गिवन है। 0 का मतलब आपने बॉडी को थ्रो नहीं किया, आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करोगे तो तुम बता सकते हो इक्वेशंस में फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जी इंटू टी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछे तो ये फॉर्मूला। सेकेंड इक्वेशन h इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर, u वाला पार्ट 0 इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एच। इन फॉर्मूलाज का आप यूज़ करके कुछ भी बता सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे बताओ अगर कोई बॉडी को मैं फ्री फॉल करवाऊं तो यहाँ से मैंने गिरा तो इस हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला सिंपल, v स्क्वायर इक्वल टू जी एच। हाइट की कभी बात हो कितने टाइम में कितना हाइट कवर करेगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी एट एनी टाइम v इक्वल टू जी टी। बेसिकली क्या आपको चाहिए, याद है नहीं याद, आप इनको यूज करना सीख लो। इन्हीं को मॉडिफाई करके हमने ये चीजें फाइंड आउट करी, जिसमें से तुम बता सकते हो वेलोसिटी एट एनी हाइट √2 जी एच के बराबर,
और हाइट एट एनी टाइम 1/2 GT स्क्वेयर और v इक्वल टू GT। और ये तुम्हारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। कौन से केस में? जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आए। नेक्स्ट, जब कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया आपने। इस सीन में क्या हो रहा है? ये ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका यहां पर। तो इस मोशन के बारे में बातें बताओ कि वो कितना हाइट कवर करेगा, यहां उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या क्या बातें हैं। तो देखो, तुमने इसको फेंका तो तुमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी u। जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगी, या बॉल थी यहां से गई यहां तक रुक गई, अब रुकने के बाद वो नीचे आएगी, ऑब्वियस बात है। अब नीचे आएगी तो उस दौरान इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी आप मान लो 0, ठीक है। हाइट कितना कवर किया? h। यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लेता हूं मैं t। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनती हैं, ध्यान से देखो। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन में तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज g के बराबर होगा, बट माइनस वाला। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। माइनस लेने का रीजन क्या? माइनस लेने का रीजन ये कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जब वेलोसिटी कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा। तो तुम लिख सकते हो g विल बी इक्वल टू -9.8। देन इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बिकम, तुम्हारी नई जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी इस फॉर्म में। फर्स्ट, पहले एक बार पुराने वाली लिख दूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको मॉडिफाई कर देंगे बाद में, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब इसको कर दो मॉडिफाई, यहाँ तुम v की जगह तो 0 रख दो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, यानी u इज इक्वल्स टू g इंटू टी। पहली इक्वेशन ये आ गई तुम्हारे पास। सेकंड, यहां पर बताओ, कभी टाइम ऑफ मोशन की बात हो तो u बाई जी तुम्हारा आंसर होगा। यहां से कौन सी इक्वेशन बनेगी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, s यानी h हाइट, u तुम्हारा u t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये तुम्हें बताएगा कितने टाइम में कितनी हाइट कवर अप हुई। इसको मॉडिफाई करोगे, माइनस यू स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, माइनस माइनस कैंसिल, u विल बी इक्वल टू √2gh, यानी वेलोसिटी एट एनी हाइट का फॉर्मूला ये। तो ये होता है तुम्हारा कंप्लीट एक मोशन। वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, ऑब्जेक्ट को आपने बॉटम से ऊपर की तरफ थ्रो करा, थ्रो करोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम तुम्हारे पास है, तो ये तुम्हारी इक्वेशंस हैं। यहां से तुम बता सकते हो मैक्सिमम टाइम कितना होगा, यहां तुम बता सकते हो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर टी की वैल्यू मैं कंप्लीट रखूं। यहां वो बता सकते हो तुम कि कितनी हाइट तक जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहां से भी कहीं से भी बता सकते हो, सभी एक दूसरे के अल्टरनेट्स हैं। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ जो कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखने हैं। अगर कुछ भी नहीं याद रखना तो ऑलवेज एक चीज़ याद रखा करो कि अपवर्ड मोशन जो होगा तुम्हारा, अपवर्ड में एक्सेलरेशन ऑलवेज माइनस जी लिखोगे, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन ऑलवेज जी लिखोगे। बस ये दो बातें ध्यान रखोगे, बाकी बातें तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाएंगी क्वेश्चन पढ़ते ही। अब कुछ ऐसा मोशन जिसमें वर्टिकल अपवर्ड भी है प्लस वर्टिकल डाउनवर्ड भी है। वर्टिकली ऑब्जेक्ट अपवर्ड भी जा रहा है, डाउनवर्ड भी आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये ग्राउंड, ये आप खड़े हो,
आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, बॉल पहुंची इस पॉइंट पर और यहां से बॉल वापिस आई नीचे की तरफ। बिल्कुल, तो तुम बता सकते हो कि जितना टाइम उसका ऊपर जाने का होगा और जितना टाइम उसका नीचे आने का होगा, दोनों होंगे ऑलवेज सेम। ऊपर जाने का टाइम भी, नीचे आने का टाइम भी। सेकंड पॉइंट, किसी भी हाइट पर, मान लो ये हाइट h है और ये हाइट भी h है, इस हाइट h पर जाने वाले टाइम की वेलोसिटी और आने वाले टाइम की वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल। वेलोसिटी एट एनी हाइट और हाइट आने वाली भी जाने वाली भी इज ऑलवेज सेम, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी तुम्हारी सेम हो गई और यहां से यहां तक का टाइम भी सेम हो गया, और ऑब्वियस बात है यहां से यहां तक की हाइट भी और यहां से यहां तक की हाइट भी सेम ही होगी। बट एक्सेलरेशन का थोड़ा सीन चेंज होता है, बाकी सब कुछ बातें सेम टू सेम है। तो अब इन बातों को हम करते हैं अप्लाई इन क्वेश्चन करेंगे अलग तरीके के, तब जाकर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इनसे रिलेटेड। आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों सेम, हाइट सेम, राइट। तो अब चलो क्वेश्चन वाले करते हैं क्वेश्चन पर। अ बॉडी इज फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड। तो फर्स्ट लाइन आपको बता रही है कि आपके पास कोई बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है फ्रॉम एनी हाइट h। मैं एज्यूम करता हूं कि आपका ग्राउंड, बिल्कुल, ये कोई भी पॉइंट जिसकी हाइट h है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अबव द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स। कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से फ्रीली ड्रॉप होता है, फ्रीली ड्रॉप होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसकी। तो वो मान लो पहले 1 सेकेंड में यहां तक आ रहा है, 1 सेकेंड तक, और 2 सेकेंड तक वो आ रहा है इस पॉइंट पर, थर्ड सेकेंड में वो आ रहा है मान लो इस पॉइंट पर। तो आपको बताना है ये डिस्टेंस अगर s1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस s2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर s3 है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ s1 रेशियो s2 रेशियो s3, इनका रेशियो क्या होगा। तो फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, आपको पता है जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो एक्सेलरेशन होता है g, और टाइम की वैल्यूज गिवन है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT²। तो इसको कर दो यूज। फॉर S1 फाइंड करते हैं सबसे पहले, u0, तो ये पार्ट गया तुम्हारा 0 प्लस 1/2 g t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, S1 की वैल्यू आई g/2। सेकेंड फॉर S2, 2 सेकेंड में वो कितना लेंथ कवर करेगा, तो उसके लिए भी यही काम कर दो। S2 विल बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 g2 का स्क्वायर, और ये टर्म तो 0 होगी। S2 विल बी इक्वल टू व्हाट, g4 डिवाइड बाय 2। थर्ड फॉर S3 की अगर बात करूं, यू टी प्लस 1/2 g3², यू टी 0, S3 तुम्हारा आया 1/2 g3 का स्क्वायर 9। इनका रेशियो फाइंड कर लो, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 विल बी इक्वल टू व्हाट, S1 की वैल्यू g/2 रेशियो S2 की वैल्यू 4g/2 रेशियो S3 की वैल्यू 9g/2 g/2 कैंसिल, योर आंसर इज 1:4:9। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं उस पर बात करते हैं। इसमें एक चीज और पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट सेकेंड,
सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, यानी पहले एक सेकंड में से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दूसरे सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो उनका रेशियो फाइंड करना है तो मैं बता सकता हूं, पहले एक सेकंड में तो उसने डिस्टेंस यही कवर किया S1, वो तो यही आएगा आपका g/2। अब दूसरे एक सेकंड मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा होगा S2 माइनस S1, यानी 2 सेकंड में कितना माइनस 1 सेकंड में कितना, वो बराबर होगा सेकंड सेकंड का डिस्टेंस। तो उसका आंसर आया तुम्हारे पास, S2 की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 4g/2 माइनस g/2 विल बी इक्वल टू 3g/2। थर्ड आपको फाइंड करना है थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मतलब S3 माइनस S2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लो, इट विल बी 9g/2 माइनस 4g/2, तुम्हारा आंसर है 5g/2। अब इन सभी टर्म्स का रेशियो लिखोगे 1:3:5, तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर एंड कट, बिल्कुल कुछ नहीं था इसमें। और इसी क्वेश्चन ने हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे अप्लाई किया, डिस्टेंस इन पूरे टाइम में और एक सेकंड की डिस्टेंस कितनी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड with the resultant vertical acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राउंड से आपने एक रॉकेट को फायर अप किया, रॉकेट गया ऊपर की तरफ, ऑल राइट, इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस बात है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, बट हमें पता है एक वर्टिकल मोशन में, अपवर्ड मोशन में एक जी नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो इस बॉडी पर जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो है वर्टिकली अप। ठीक है, मैं मान लेता हूं। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, और वो कहता है कि पहले तो वो चला 1 मिनट में, मान लो यहां तक पहुंचता है किसी हाइट h तक, यहां तक जाते ही उसका फ्यूल फिनिश हो गया। उसका फ्यूल फिनिश मतलब जो पहले वो एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा था वो खत्म हो गया, अब उसकी पावर खत्म हो गई, अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा या अपनी वेलोसिटी को डाउन करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप, और वो कहता है कि उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ चलता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, मान लेते हैं। वट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, तो बताओ मैक्सिमम हाइट वो कितनी कवर अप कर रहा होगा। तो अब एक चीज मुझे साफ है कि इस पूरे मोशन में दो अलग अलग तरह के मोशन हो रहे होंगे। पहला ये वाला पार्ट कि जिसमें इंजन काम कर रहा था, इंजन वाज वर्किंग, और दूसरा पार्ट जब इंजन ऑफ हो गया, जब इंजन ऑफ होगा, और दोनों का हम हाइट फाइंड करेंगे, वो टोटल हाइट होगा। तो मैं इसकी हाइट को मानता हूं h1, इसकी हाइट को मानता हूं मैं h2। तो टोटल हाइट दैट आई हैव टू फाइंड इज, टोटल हाइट विल बी इक्वल टू h1 प्लस h2। बिल्कुल, तो पहले h1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसने आपको वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि वर्टिक इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बॉटम से चला और हाइट h1 तक गया, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको गिवन है इस केस में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h1 के केस की बात हो रही है। ओके, टाइम आपको पता नहीं कितना कवर करेगा, हाइट आपको फाइंड करना है। बिल्कुल, तो इसमें तुम कौन सा
कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो देखो, हाइट तुम्हें फाइंड करनी है, ना तुम्हें यहाँ की वेलोसिटी पता है फिलहाल, ना तुम्हें यहाँ की पता है, और तुम्हें पता क्या है इसके बारे में, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल नहीं है, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, और टाइम भी नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आपका टाइम है ना 1 मिनट, टाइम अगर गिवन है 1 मिनट तो यहाँ लिख दो 60 सेकेंड। तो तुम बता सकते हो टोटल हाइट दैट इट विल कवर विल बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। H1 विल बी इक्वल टू, यहाँ U दिक्कत दे रहे हैं, तो इनिशियली वेलोसिटी मैं मानता हूँ 0, कि ग्राउंड से वो 0 पर स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ इंजन है वो बूस्ट अप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो H1 विल बी इक्वल टू 1/2 ए तुम्हारा 10, टी तुम्हारा पास है 60 सेकेंड, तो सेकेंड्स में लिखोगे 60 का स्क्वायर, तुम्हारा आंसर आया 3600 इंटू 10/2, और आंसर तुम्हारा आया 36,000 डिवाइड बाई 2, 18,000 मीटर। ये हाइट थी जब इंजन काम कर रहा था। अब सेकंड पार्ट H2 की बात करते हैं। फॉर H2, H1 का काम हो गया, H2 में तुम्हें पता है यहां के बाद इंजन बंद हो गया। अब इंजन बंद हो गया और इसने ये भी नहीं बताया कि वो कितनी देर तक चल रहे हैं, तो आपको पता नहीं मैक्सिमम हाइट, और मुझे इतना पता है जब वो ऊपर की तरफ यहाँ से चलेगा तो यहाँ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा -g, क्योंकि आपका इंजन बंद हो गया तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुश होगा तो एक्सेलरेशन होगा -g एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है इस केस में। एक्सेलरेशन -g तुम्हें फाइंड करना है कितना हाइट वो और कवर करेगा, और उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, या तो टाइम चाहिए जो हमारे पास है नहीं, या फिर तुम्हें चाहिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। अगर तुम यहाँ वेलोसिटी फाइंड कर लेते हो तो तुम इजीली बता सकते हो। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ। वेलोसिटी अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूँ A, इसको नाम दूँ B, वेलोसिटी एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का मोशन था, V इक्वल्स टू U प्लस AT, U तुम्हारा 0, V की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू 10, टाइम तुम्हारा 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी तुम्हारी है 600 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी इस पॉइंट पर आ गई, तुम्हें बतानी है हाइट, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, V इक्वल्स टू √2gh, तो h विल बी इक्वल टू v²/2g, और इस फॉर्मूला में तुम इन वैल्यूज को पुट कर दो। v² यानी 600 इंटू 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये गया 60, ये गया 30, 6 18 0 0 0, अगेन तुम्हारे पास आंसर आया 18,000 मीटर, और 18,000 मीटर बाद में कवर करेगा, 18,000 मीटर वो पहले कवर करेगा, तो टोटल हाइट तुम्हारे पास आई दैट इट विल कवर इज 18,000 मीटर प्लस 18,000 मीटर विल बी इक्वल टू 36,000 मीटर। ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके से इसको सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर फिनिशिंग फ्यूल कैलकुलेट टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड मोशन। तो ये बताओ वो कितनी देर तक अपवर्ड मोशन को कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है और कब तक वो चल रहा है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस AT, A को पुट करो G, v इक्वल टू यू माइनस GT, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 होगी क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा और 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी -u इक्वल टू -GT, माइनस माइनस कैंसिल, इनिशियल वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड आ रखी है, डिवाइड बाई G यानी 10, और ये टाइम 0 0 क्या, तुम्हारा आंसर है 60 सेकेंड्स, कि वो 1 मिनट तक और चलेगा। पहले भी वो 1 मिनट चला था, अब भी 1 मिनट और चलेगा, और उसके बाद वो डाउनवर्ड आ जाएगा।
एक ही क्वेश्चन में उसने काफ़ी कुछ हमसे फाइंड करवाया, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई। ये कोई टावर है जिसकी हाइट इज 40 मीटर, ठीक है, विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये बताओ, ये ऊपर से वापस नीचे आएगा तो कितना टाइम लेगा। तो मुझे ये पता है, ये आपका कोई भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा 40 मीटर ऊपर। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहां से ऑब्जेक्ट जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, उसके बाद आएगा वो नीचे। तो यहां से यहां तक का टाइम बताओ। तो मैं इस पार्ट को दो पार्ट्स में तोड़ूं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में अगर तोड़ूं और लिख दूं T1 यहां से यहां तक का मोशन, T2 यहां से यहां तक का मोशन का टाइम। अब मैं T1 की बात करता हूं, 4 टाइम T1 यानी कितनी देर में वो ऊपर जाएगा। तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है यहां पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता, बट तुम्हें एक्सेलरेशन पता है -g। बिल्कुल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन -g होगा। और टाइम तुम्हें फाइंड करना है, और तुम्हें ये बात पता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 है। तो फॉर्मूला लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, इसको मॉडिफाई किया v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू पुट, a की वैल्यू पुट करो, -g हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दो, u की वैल्यू पुट की -10 इक्वल टू -g इंटू टी, जी इज ऑल्सो -10 होगा तो टाइम लगेगा 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड उसको लग रहा है यहां से यहां तक जाने में। इतना काम हो गया। अब टाइम T2 की बात करते हैं। टाइम T2 का मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट टोटल। यहां तक की हाइट 40 है, बट यहां तक की हाइट मैं अभी फाइंड करूंगा इस वाले मोशन से। तो इस मोशन से अगर मुझे हाइट फाइंड करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखो, हाइट विल बी इक्वल टू यू टी -1/2 जी टी स्क्वेयर। यू तुम्हारे पास कितना गिवन है 40, सॉरी 10 गिवन है। टाइम तुम्हारे पास 1 सेकेंड, -1/2 जी की वैल्यू 10, टाइम यहाँ भी 1 का स्क्वेयर, माइनस ये 5 और ये 10, हाइट आई आपके पास 5 मीटर। कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ 40 मीटर ऑलरेडी हो रखा है। 40 + 5 टोटल हाइट विल बी 45। ऑलराइट, तो अब फाइंड करते हैं अपने यहां से यहां तक के टाइम को। कैसे फाइंड करोगे, अगेन इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर प्लस जी टी आएगा क्योंकि आपके पास एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम मुझे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी टाइम मुझे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास है। तो यहां से डिस्टेंस कितनी 40, और 1/2 इंटू 10, और सामने आया टी स्क्वेयर, 10 से ये 4 गया, ये 8 बनेगा यहाँ, और टी स्क्वेयर की वैल्यू आई √8, टी की वैल्यू तुम्हारे पास आई 2√2 सेकेंड। ये तुम्हारे पास T2। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूँ, T1 तुम्हारे पास 1 सेकेंड आ रखे, T2 तुम्हारे पास 2√2, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, T1 + T2 विल बी इक्वल टू 1 + 2√2 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इन चीज़ों का तुम खास ध्यान रखोगे। कि पहले बॉडी ऊपर गई, ऊपर जाने के मोशन को अलग तो से एनालाइज करो, नीचे आने वाले मोशन को अलग से एनालाइज करो, और बाय पार्ट्स करो, और उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड करो और आंसर को निकाल दो। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity 150 मीटर पर सेकेंड।
आपने एक बॉल को थ्रो किया, ये बॉल 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया और वर्टिकली अपवर्ड। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पर वेलोसिटी होगी कुछ और 5 सेकेंड पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो बताओ, अगर वेलोसिटी का रेशियो v एट 3 सेकेंड एंड v एट 5 सेकेंड इज x प्लस 1 बाय x, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फाइंड कर देते हैं। मुझे इतना पता है, टाइम 3 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस जी यानी -10, टाइम तुम्हारे पास गिवन है 3 सेकेंड। तो फॉर्मूला यूज करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड विल बी इक्वल टू u -10 इंटू 3। तुम्हारा आंसर आया 120 मीटर पर सेकेंड। सेम वे में तुम बता सकते हो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, u माइनस जी इंटू 5, 150 माइनस 50, तुम्हारा आंसर आया 100 मीटर पर सेकेंड। 120 100, इसको आमने सामने रख दो। अब यहां से वैल्यूज को फाइंड कर दो, ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 5x की वैल्यू आ गई 5, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही काम था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, आपके पास एक हाइट h गिवन है, उस हाइट h से आपने बॉल को रिलीज किया। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, अगर आधा डिस्टेंस यानी h/2 कवर करने में टाइम लगा t1 और आधा डिस्टेंस h/2 कवर करने में टाइम लगा t2, तो आप बताइए t1 t2 में रिलेशन क्या होना चाहिए? तो अभी फाइंड कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता ही नहीं, रिलीज किया तो मतलब 0। टोटल हाइट आपके पास है h/2 मैं सबसे पहले यहां से यहां तक का टाइम देखो कितने। ऑलराइट, यहां से इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया मैंने B। फ्रॉम मोशन O टू A आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, टाइम t1 और डिस्टेंस तुम्हारे पास h/2। तो टाइम की वैल्यू आएगी आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो t1 की वैल्यू तुम्हारे पास जो आई 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट h/g। ये तो t1 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हम t2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, बट मुझे फाइंड करना है t2 का वैल्यू। उसकी जगह अगर मैं यहां से यहां तक का टोटल टाइम फाइंड कर दूं और उस टोटल टाइम में से मैं t1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वो काम कर देता हूं। फ्रॉम O टू B टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल हाइट कवर हुई h, ये 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो तुम्हारे पास t1 यानी t की वैल्यू आई √2h/g। t है टोटल टाइम यहां से यहां तक का, मुझे फाइंड करना था t2, तो t2 तुम्हारा आएगा कंप्लीट टाइम माइनस t1, कंप्लीट टाइम √2h/g माइनस t1 की वैल्यू पुट कर दो √h/g। तो t2 की वैल्यू तुम्हारे पास आई √h/g ब्रैकेट √2 माइनस 1। ऑल राइट, और यही तुम्हारा t1 है। तो रिलेशन तुम्हारे पास क्या आया, t2 इक्वल टू t1 √2 माइनस 1। दैट इज योर फाइनल आंसर।
T2 इक्वल टू T1 रूट 2 माइनस 1, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। और एनालाइज करने की बात है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज कैसे कर रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। एक टावर है काफी ऊंचा, 180 मीटर। उस 180 मीटर टॉल टावर पर दो बॉल्स रखे हैं ए और बी। बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड। यहां पर एक बॉल है ए, टाइम 0 पर आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया नीचे की तरफ। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली with an initial velocity u at t equal to 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड के बाद, मतलब अगर आपने इसको 0 सेकेंड पर फेंका है तो 2 सेकेंड पर आपने एक बॉल b को इनिशियल वेलोसिटी दी u और उसको कर दिया थ्रो, ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, थ्रो कर दिया। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स विल मीट अबव द ग्राउंड। कुछ देर बाद दोनों की दोनों बॉल्स इस ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर किसी पॉइंट पर मिलेंगी। ये बॉल है, ये बॉल बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, तो बताओ यू कितना होगा। तो ध्यान से देखो, मैं बात करता हूं यू मुझे फाइंड करने, यानी इसकी वेलोसिटी। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी के केस में 0। ये यहां से नीचे जाएगा, इस पॉइंट तक जाने में एक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 80 मीटर, क्योंकि 100 मीटर अबव ग्राउंड वो मिल रहे हैं। तो 80 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा होगा, देखो 80 मीटर कवर करवाएं तो बॉल ए का मोशन, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, टाइम तुम्हारे पास फाइंड करना है और डिस्टेंस तुम्हारे पास 80 मीटर। तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी साफ साफ, कितनी आएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये गया 8, ये गया 16, t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। बिल्कुल, इसका मतलब 4 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया। 4 सेकेंड ए को लगे नीचे आने में और बॉल बी 2 सेकेंड के बाद फेंकी, तो मतलब बॉल बी ने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 2 सेकेंड्स में। अगर बॉल बी ने 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया तो मैं कह सकता हूं फॉर बॉल बी डिस्टेंस उसने कवर किया 80 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम लगा 2 सेकेंड, प्लस 1/2 g इंटू 2 स्क्वेयर, 2 से 2 गया 20 और ये 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारे पास आ गई u की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2 30 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या था, दो मोशन थे, आपको उनको एनालाइज करना था। एक बॉल आपने 0 सेकेंड पर पकड़ी, मैं फाइंड करता हूं इस बॉल का यहां पहुंचने का टाइम, और वो कहता है कि ये बॉल भी सेम टाइम पर पहुंची, बट वो बॉल आपने ऑलरेडी लेट फेंकी थी, 2 सेकेंड लेट फेंकी है, तो वो यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकेंड लेगी। 2 सेकेंड टाइम पुट करोगे, तुम्हारे पास आंसर है 30, तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड आंसर, साफ और स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, A body is freely dropped from a height h above the ground. Find the ratio of distances fallen. ये तो ऑलरेडी हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था, रेशियो फाइंड करें डिस्टेंसेस के, और उसका आंसर हमारा आया था पहला 1:4:9, दूसरा 1:3:5:7। ये दो आंसर्स आए थे हमारे उस पार्ट में, और यही हमारा क्वेश्चन था। सो ऑल राइट, दैट इज इट फॉर टुडे। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद आपका काम है, आप इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई आउट करते रहिए।
So thank you for watching the video. Keep studying, keep working hard.